कोल्ड कोविड ये एक बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है और इसमें इन्फ्लुएंजा का होना भी एक रेस्पिरेटरी इलनेस है जो कि इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस कोविड भी है। तो कोविड के साथ अगर हमको जीना है तो और अगर हम वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो फ़ौरन इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन भी लगवाना है और कोविड का बूस्टर शॉट भी लगवाना है। ये तो रही कोविड की और ठंड की बात। ठंड में आमतौर पर सांस की बीमारियां, खांसी, निमोनिया, इन्फ्लुएंजा और साथ में अगर कोविड हो जाए तो ये विकराल रूप धारण कर सकता है। और जिन लोगों को माइल्ड कोविड हो रहा है वो एहतियात नहीं कर रहे हैं, ठंड में घूम रहे हैं, उनको बहुत एहतियात की ज़रूरत है। ठंड से बचना है, गर्म पेय पीना है, केसर अगर पी सकते हैं तो बहुत अच्छा है इम्यूनिटी के लिए, अदरक की चाय पी सकते हैं। ऐसी चीज़ें खाएंगे, ठंडी पेय अवॉइड करेंगे, रात को देर से घर में लौटेंगे नहीं तो सवेरे लौटेंगे तो अच्छा होगा। क्योंकि ज़्यादातर एक्सपोजर उन लोगों को होता है जो लेट नाइट पार्टीज़ में जा रहे हैं और बहुत देर से घर लौट रहे हैं। ऐसे लोगों का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पार्टी करें, पार्टी सावधानी से करें। मैंने 2 चीज़ें इसमें निकाली हैं अभी। पार्टी का जो ड्रेस कोड है उसमें मास्क को शामिल कर लीजिए और हम लोग कहते हैं बिहेव योर सेल्फ, तो बिहेव योर सेल्फ का मतलब कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इसमें दाखिल कर लीजिए। तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मास्क, इसमें सैनिटाइजेशन भी आ गया, डिस्टेंसिंग भी आ गई। अब लोग कहते हैं हम मास्क पहन के पार्टी कैसे करेंगे, ड्रिंक कैसे करेंगे, हम खाएंगे कैसे। टेम्परेली उसको उतारिए, लेकिन जितनी देर आप पार्टी में वार्तालाप कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, उस समय मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। सर, आने वाले 40 दिन जो है बहुत केसेस बढ़ने की बात कही गई है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि क्या परिस्थितियां सही में ऐसे होने वाली आगे जाके? जाड़ा है, मौसम की मार है, न्यू ईयर का फंक्शंस हैं, पार्टीज़ हैं और आगे आने वाले दिनों में इंटरनेशनल ट्रैफिक से कोविड की आमद है। ये सब मिलाकर बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम सावधानी बरतें। देखिए, ये जो नया वेरिएंट है ये हम बहुत भाग्यशाली हैं, भारतवर्ष के लोगों में ये तेज़ी से नहीं फैल रहा है। जिस तेज़ी से चाइना में, जापान में और पड़ोस के मुल्कों में, यूएस में, ब्राज़ील में फैला है, जापान में फैला है, इंडिया में ये स्लोली फैल रहा है। और स्लोली फैलने का कारण ये है कि हमने बहुत बड़ी तादाद में सेकेंड वेव में और उसके बाद हर्ड इम्यूनिटी एक्वायर की है। हमारा टीकाकरण कार्यक्रम विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम साबित हुआ है। हमने लगभग 90% आबादी को, एलिजिबल आबादी को हमने कोविड का वैक्सीन दे दिया है। हमारे बच्चों का रिस्क भी कम है, उनको बीसीजी के संदर्भ में हम बात करते हैं। इस तरह से कुल मिलाकर हमारे अंदर इम्यूनिटी जो है वो दोनों तरह की है, वैक्सीन वाली इम्यूनिटी भी है और हर्ड इम्यूनिटी भी है। तो हम लोगों को दोहरा फ़ायदा हुआ है, डबल बेनिफिट हुआ है। इसलिए ये जो नया वेरिएंट आया है, ये बावजूद इसके कि एक संक्रमित व्यक्ति 18.2 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, उसके बाद भी इसका प्रकोप इतना ज़्यादा देखने में नहीं आ रहा है। गिनती के चंद केसेस हैं अभी तक, जो अभी 2 केसेस और आए हैं जिनको पॉजिटिव आए हैं कैलकाटा से, और 4 पेशेंट्स जिनमें से 1 पेशेंट नया वेरिएंट का मिला है। तो ये गिनती के चंद केसेस हैं। उसके बाद मनसुख मंडाविया जी ने हॉस्पिटल को सेंसिटाइज कर दिया है। सेंसिटाइज करने का मतलब ये है उनमें जाके उन्होंने उनको इस बात के लिए चेता दिया है कि आपके पास ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर, आईसीयू बेड सब होने चाहिए। इवन पीडियाट्रिक आईसीयू बेड्स भी हैं हमारे पास। तो इसके लिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। तो मैं इसको फिर दोहराऊंगा, ड्रेस कोड में मास्क और बिहेव योर सेल्फ में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, और मोदी जी के 4 टी, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट और टीका। तो ये सब मिला के एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। इसमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सावधानी की ज़रूरत है। और कोई भी व्यक्ति जिसको इन्फ्लुएंजा लाइक लक्षण हों, फ़ौरन जाके डॉक्टर की सलाह ले, अपना घर पे कोविड टेस्ट कर ले, अपना डाउट निकाल ले। अगर वो कोविड टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आरटी-पीसीआर कराए।